Hello everyone, this is Jitendra. Welcome to JK Online Classes English Learning Tutorial. In this video, we are going to discuss sentences of the words that starts with English alphabet N. इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट N से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के 15 सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे. These are the words which I have discussed in the previous video. ये वो वर्ड्स हैं जिसको हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे. In the previous video, we have discussed 25 words that starts with English alphabet N, along with their Hindi and English meaning both. पिछले वीडियो में हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट N से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को 25 वर्ड्स को डिस्कस किए थे, उनके हिंदी और इंग्लिश मीनिंग के साथ में. अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. अगर आप उसे पढ़ना भी चाहते हैं तो उसे आप जेके ऑनलाइन क्लासेस के ऑफिशियल वेबसाइट www.jkonlineclasses.com पे जाकर के पढ़ सकते हैं. बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल माई प्रोफाइल, गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल, इवन इट हैज व्हाट्सएप चैनल. आप सभी जगह इसे लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें. टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेंटेंसेस ऑफ द वर्ड दैट स्टार्ट्स विद इंग्लिश अल्फाबेट एन. आज की इस वीडियो में हम लोग उन वर्ड्स के सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे जो कि इंग्लिश अल्फाबेट एन से स्टार्ट होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन. हमारा पहला वर्ड है नैप. हमारा पहला वर्ड है नैप. नैप का हिंदी में मतलब हो गया नींद. नैप का हिंदी में मतलब हो गया नींद. और इससे जो सेंटेंस बन रहा है, आई टुक अ शॉर्ट नैप इन द आफ्टरनून. आई टुक अ शॉर्ट नैप इन द आफ्टरनून. इसका हिंदी में मतलब हो गया कि मैंने दोपहर में एक छोटी सी नींद ली. आई का मतलब मैं, टुक अ शॉर्ट नैप यानी छोटी सी नींद ली, इन द आफ्टरनून यानी दोपहर में. तो इसका जो पूरा मतलब हो गया कि मैंने दोपहर में एक छोटी सी नींद ली. ये हिंदी मतलब हो गया इस सेंटेंस का, जो कि है आई टुक अ शॉर्ट नैप इन द आफ्टरनून. मैंने दोपहर में छोटी सी नींद ली. आई टुक अ शॉर्ट नैप इन द आफ्टरनून. दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम आवर फर्स्ट वर्ड नैप. आवर सेकंड वर्ड इज नोज. Our second word is nose. Nose का हिंदी में मतलब हो गया नाक. Nose का हिंदी में मतलब हो गया नाक. और इससे जो सेंटेंस बन रहा है, his nose started bleeding after the accident. His nose started bleeding after the accident. His nose started bleeding यानी उसके नाक से खून बहने लगा आफ्टर द एक्सीडेंट यानी दुर्घटना के बाद. हिज नोज स्टार्टेड ब्लीडिंग, उसके नाक से खून बहने लगा. ब्लीडिंग इज द वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर द फ्लो ऑफ ब्लड. ब्लीडिंग जो वर्ड है ये खून के बहाव को कहा जाता है. तो आफ्टर द एक्सीडेंट यानी दुर्घटना के बाद, एक्सीडेंट के बाद, दुर्घटना के बाद. तो या फिर हम लोग इस सेंटेंस को कह सकते हैं हिंदी में कि दुर्घटना के बाद उसके नाक से खून बहने लगा, या फिर उसके नाक से खून बहने लगा दुर्घटना के बाद. ये हिंदी मतलब हो गया हमारे सेंटेंस का, जो कि है हिज नोज स्टार्टेड ब्लीडिंग आफ्टर द एक्सीडेंट. उसके नाक से खून बहने लगा दुर्घटना के बाद. His nose started bleeding after the accident. This sentence is the second sentence from the word nose. It was our second word. Our third word is no. Our third word is no. No का हिंदी में मतलब हो गया नहीं या फिर ना, नकारना. ओके, no का हिंदी में मतलब हो गया नहीं या फिर ना या तो नकारना. अब इससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे, She said no to the proposal. She said no to the proposal. She said no यानी उसने नकार दिया, उसने ना कहा. किसने ना कहा? तो to the proposal. ओके, to the proposal. proposal का हिंदी में मतलब हो गया प्रस्ताव. ठीक है, प्रस्ताव रखा जाता है. तो to the proposal यानी प्रस्ताव को. तो उसने प्रस्ताव को नकारा या फिर उसने प्रस्ताव को ना कह दिया. ठीक है, उसने प्रस्ताव को नकारा या फिर उसने प्रस्ताव को ना कह दिया. जो हिंदी मतलब हो गया हमारे सेंटेंस का, जो कि है she said no to the proposal. This sentence has been made from the word no. It was our third word. Our fourth word is note. Our fourth word is note. Note का हिंदी में मतलब हो गया ध्यान. Note का हिंदी में मतलब हो गया ध्यान. और इसी जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे, प्लीज टेक नोट ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. प्लीज टेक नोट ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. प्लीज टेक नोट यानी कृपया ध्यान दें, ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी प्रमुख बिंदुओं को, महत्वपूर्ण बिंदुओं को. ठीक है, तो कृपया महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान दें या कृपया महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिख ले. प्लीज टेक नोट ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. इंपॉर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण, जरूरी. ओके, महत्वपूर्ण या फिर जरूरी. तो प्लीज टेक नोट ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी महत्वपूर्ण बिंदुओं को कृपया करके ध्यान दे या कृपया करके लिख ले. स्कूल में, क्लासेस में टीचर्स आपसे कहते हैं कि नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. उसका मतलब क्या हो गया कि जरूरी पॉइंट्स यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कृपया करके लिख ले.
नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी जरूरी इंपॉर्टेंट बिंदुओं को लिख ले। तो उसी को यहाँ पे लिखा जा रहा है, प्लीज टेक नोट ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट यानी ध्यान कर ले। प्लीज टेक नोट ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान कर ले या फिर लिख ले। ये हिंदी मतलब हो गया हमारे सेंटेंस का, जो कि है प्लीज टेक नोट of the important points. This sentence has been made from the word note. It was our fourth word. Our fifth word is nurse. Our fifth word is nurse. Nurse को हिंदी में हम लोग नर्स ही कहते हैं। नर्स को हिंदी में हम लोग नर्स ही कहते हैं। और इससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे, द नर्स टुक केयर ऑफ द पेशेंट ऑल नाइट। द नर्स टुक केयर ऑफ द पेशेंट ऑल नाइट। नर्स यानी नर्स को हिंदी में हम लोग नर्स ही कहते हैं। टुक केयर का मतलब ख्याल रखना, ध्यान रखना। ऑफ द पेशेंट यानी मरीज का। ऑल नाइट का मतलब सारी रात। ओके, यानी नर्स ने सारी रात मरीज का ख्याल रखा, या फिर नर्स ने सारी रात मरीज का ख्याल रखा, या फिर नर्स ने सारी रात मरीज का ख्याल रखा। द नर्स टुक केयर ऑफ द पेशेंट ऑल नाइट, या फिर नर्स ने ख्याल रखा मरीज का सारी रात। हिंदी में इसे अलग अलग रूप में लिखा जा सकता है, उसका मतलब समझ में आना चाहिए। तो ये जो सेंटेंस है कि नर्स टुक केयर ऑफ द पेशेंट ऑल नाइट, इसका मतलब क्या हो गया कि नर्स ने मरीज का सारी रात ख्याल रखा। ये हिंदी मतलब हो गया हमारे सेंटेंस का, जो कि द नर्स टुक केयर ऑफ द पेशेंट ऑल नाइट। दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड नर्स, व्हिच वाज आवर फिफ्थ वर्ड। आवर सिक्स्थ वर्ड इज नेम। आवर सिक्स्थ वर्ड इज नेम। नेम का हिंदी में मतलब हो गया नाम। नेम का हिंदी में मतलब हो गया नाम। और इससे जो सेंटेंस बन रहा है, व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम, इसका हिंदी मतलब हो गया कि तुम्हारा नाम क्या है। ये सवाल आप बच्चों से कई बार पूछा गया होगा। कई बड़े लोग आपसे पूछते होंगे व्हाट इज योर नेम, और उस केस में आप कई बार सेंटेंस भूल जाते होंगे। अगर सेंटेंस भूल जाते होंगे तो जरूरी नहीं, अगर आप कहीं ऐसी घटना के समय में अगर आप सेंटेंस भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप वहां पे अपना नाम बताने का कोशिश करें। आप अपना नाम बताने का कोशिश करें। जरूरी नहीं कि वहां पे आप पूरी सेंटेंस के साथ ही नाम बताएं, क्योंकि नाम तो आपका नाम है ही ना। इस वाक्य का मतलब जो कि व्हाट इज योर नेम, कि तुम्हारा नाम क्या है, इस वाक्य का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि तुम्हारा नाम क्या है। आपसे आपका नाम पूछा जा रहा है। तो अगर आपको सेंटेंस नहीं याद आ रहा है तो आप अपने नाम बताने का कोशिश करें। ओके, तो व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इसमें। इट इज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और व्हाट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि तुम्हारा नाम क्या है। ये हिंदी मतलब हो गया हमारे सेंटेंस का, व्हाट इज योर नेम। दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड नेम। इट वाज आवर सिक्स्थ word. Our seventh word is noodle. Our seventh word is noodle. Noodle को हिंदी में हम लोग नूडल ही कहते हैं। नूडल को हिंदी में हम लोग नूडल ही कहते हैं। और इसे जो सेंटेंस बन रहा है, I love eating noodles. I love eating noodles, यानी मुझे नूडल्स खाना पसंद है। लव का मतलब पसंद, ईटिंग का मतलब खाना, और नूडल्स को नूडल्स ही कहते हैं। तो इस वाक्य का जो हिंदी में मतलब, इस सेंटेंस का हिंदी में जो मतलब हो गया कि मुझे नूडल्स खाना पसंद है। आई लव ईटिंग नूडल्स, मुझे नूडल्स खाना पसंद है। ये हिंदी मतलब हो गया हमारे सेंटेंस का, आई लव ईटिंग नूडल्स। दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड नूडल्स। इट वाज आवर सेवेंथ वर्ड। आवर एट्थ वर्ड इज नीडल। आवर एट्थ वर्ड इज नीडल। नीडल का हिंदी में मतलब हो गया सुई। निडल का हिंदी में मतलब हो गया सुई। और इससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे, शी पिक्ड हर फिंगर विथ अ निडल। शी पिक्ड हर फिंगर विथ अ निडल। पिक्ड का मतलब, पिक का मतलब होता है उठाना। ओके, पिक का मतलब होता है उठाना, लेकिन इस सेंटेंस में जो पिक्ड वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे, पिक्ड का मतलब हो गया चुभाना, और यहाँ पे पिक्ड का मतलब होगा चुभाना या फिर चुभ जाना। ओके, तो शी पिक्ड हर फिंगर, उसने अपनी उंगली में चुभा लिया, विथ अ निडल, एक सुई से। उसने सुई को अपनी उंगली में चुभा लिया। उसने सुई से अपनी उंगली में चुभा लिया। ये हिंदी मतलब होगा हमारे सेंटेंस का, शी पिक्ड हर फिंगर विथ अ निडल। ठीक है, फिंगर का मतलब उंगली, निडल का मतलब सुई, और पिक का मतलब होता है उठाना। बट इन दिस सेंटेंस द वर्ड पिक्ड हैज बीन यूज्ड एज चुभाना। ओके, कि गड़ जाना, अंदर की ओर धंस जाना। ओके, तो शी पिक्ड हर फिंगर विथ अ निडल, उसने अपनी उंगली में सुई से चुभा लिया, या फिर उसने सुई से अपनी उंगली में चुभा लिया। ये हिंदी मतलब हो गया हमारे सेंटेंस का, जो कि है शी पिक्ड हर फिंगर विथ अ निडल। दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड निडल। इट वाज आवर एट्थ वर्ड। आवर नाइन्थ वर्ड इज नेट। आवर नाइन्थ वर्ड इज नेट। नेट का हिंदी में मतलब हो गया जाल। नेट का हिंदी में मतलब हो गया जाल। और इससे जो सेंटेंस बन रहा है, द फिश गॉट कॉट इन द नेट। द फिश गॉट कॉट इन द नेट। द फिश यानी मछली, गॉट कॉट यानी पकड़ा जाना, इन द नेट यानी जाल में।
या फिर फंस जाना। ओके, गॉट कॉट का मतलब या तो फंस जाना या तो पकड़ा जाना। इन द नेट यानी जाल में, तो जो मछली है वो जाल में फंस गई या फिर पकड़ा गई। मछली जो है वो जाल में फंस गई या फिर पकड़ा गई। अब दोनों वाक्यों को कैसे कैसे कह सकते हैं, तो मछली जाल में फंस गई या फिर मछली जाल में पकड़ा गई। ये हिंदी मतलब हो जाएगा हमारे सेंटेंस का, जो कि है द फिश गॉट कॉट इन द नेडल। दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड नेट। इट वाज आवर 9th वर्ड। आवर 10th वर्ड इज नेक। आवर 10th वर्ड इज नेक। अब नेक का हिंदी में मतलब हो गया गर्दन। नेक का हिंदी में मतलब हो गया गर्दन। अब इससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे, शी वोर अ नेकलेस अराउंड हर नेक। शी वोर अ नेकलेस अराउंड हर नेक। शी वोर का मतलब हो गया पहनना, अ नेकलेस मतलब हार, अराउंड हर नेक यानी गले में। तो उसने अपने गले में एक हार पहना है। उसने अपने गले में एक हार पहना है। शी वोर अ नेकलेस। शी वोर, वोर का मतलब हो गया पहनना, क्या पहना है तो नेकलेस। नेकलेस का मतलब हो गया हार, अराउंड हर नेक यानी गले में। तो उसने अपने गले में एक हार पहना है। ये हिंदी मतलब हो गया सेंटेंस का, जो कि है शी वोर अ नेकलेस अराउंड हर नेक। दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम आवर 10th वर्ड विच इज नेक, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं गर्दन या फिर गला। Okay, so it was our 10th word. Our 11th word is nectar. Our 11th word is nectar. नेक्टर का हिंदी में मतलब हो गया रस। नेक्टर का हिंदी में मतलब हो गया रस। और इससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे, द फ्लावर्स वर फुल ऑफ नेक्टर। द फ्लावर्स वर फुल ऑफ नेक्टर। फ्लावर्स का मतलब हो गया फूल, फुल का मतलब भरा हुआ, और नेक्टर का मतलब रस, यानी जो फूल है वो रसों से भरा हुआ है। ओके, अब वर्थ है, वर हैज बीन यूज्ड। वर का मतलब था। ओके, इट हैज बीन यूज्ड इन द पास्ट सेंस। तो जो फूल है वो रसों से भरा हुआ था। द फ्लावर्स वर फुल ऑफ नेक्टर, यानी फूल रसों से भरा हुआ था। फूल रसों से भरा हुआ था। ये हिंदी मतलब हो गया हमारे सेंटेंस का, जो कि है द फ्लावर्स वर फुल ऑफ नेक्टर। फूल रसों से भरा हुआ था। दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड नेक्टर। इट वाज आवर 11th वर्ड। आवर 12th वर्ड इज नेस्ले। आवर 12th वर्ड इज नेस्ले। नेस्ले का हिंदी में मतलब हो गया लिपटना। नेस्ले का हिंदी में मतलब हो गया लिपटना। और इससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे, द कैट नेस्ल्ड। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, NESTLED, ये नेस्ल्ड, यहाँ पे इसे नेस्ल्ड पढ़ा जाएगा, नेस्लेड नहीं पढ़ा जाएगा। ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे एज ए नेस्ल्ड किया जाएगा, नॉट एज ए नेस्लेड। इसे नेस्ल्ड पढ़ा जाएगा यहाँ पे। The cat nestled in the warmth of a blanket. In the warmth of a blanket. Warmth का मतलब गर्माहट, blanket का मतलब कंबल। तो बिल्ली जो है वो कंबल के गर्माहट में लिपट गई। ठीक है, बिल्ली जो है वो कंबल के गर्माहट में लिपट गई। The cat nestled in the warmth of blanket. बिल्ली कंबल के गर्माहट में लिपट गई। ये हिंदी मतलब हो गया हमारे सेंटेंस का, The cat nestled in the warmth of blanket. This sentence has been made from the word nestle. It was our 12th word. Our 13th word is nod. Our 13th word is nod. Nod का मतलब हो गया गर्दन हिलाना, ऊपर ऊपर नीचे की ओर करना। ओके, nod का मतलब हो गया गर्दन हिलाना, ऊपर नीचे की ओर करना। अब उससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे कि शी नॉडेड इन एग्रीमेंट। शी नॉडेड इन एग्रीमेंट, उसने हाँ में अपना सर हिलाया। एग्रीमेंट यहाँ कहने का मतलब कि हाँ में। ओके, जो भी एग्रीमेंट समझौता हुआ है उस समझौते में उसने हाँ भरी है। ओके, तो शी नॉडेड इन एग्रीमेंट यानी उसने अपने समझौते में हाँ में सर हिलाया। उसने हाँ में अपना सर हिलाया। शी नॉडेड इन एग्रीमेंट, ये हिंदी मतलब हो गया मेरे सेंटेंस का, शी नॉडेड इन एग्रीमेंट, यानी उसने समझौते में हाँ में सिर हिलाया, या फिर उसने हाँ में सिर हिलाया। ये हिंदी मतलब हो गया सेंटेंस का, जो कि शी नॉडेड इन एग्रीमेंट। दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड नॉड। नॉड इज द 13th वर्ड। आवर 14th वर्ड इज नॉइज। अब 14th वर्ड इज नॉइज। नॉइज का मतलब हो गया शोर। नॉइज का हिंदी में मतलब हो गया शोर। और इससे जो सेंटेंस बन रहा है, देयर वाज टू मच नॉइज इन द क्लासरूम। देयर वाज टू मच नॉइज इन द क्लासरूम। ओके, कि क्लासरूम में बहुत ही ज्यादा शोर थी। देयर वाज यानी वहां पे थी, कहां पे थी तो इन द क्लासरूम, कक्षा में। ठीक है, क्लासरूम को हिंदी में हम लोग कक्षा कहते हैं। ओके, तो कक्षा में या फिर क्लासरूम में बहुत ही ज्यादा शोर थी। टू मच नॉइज का मतलब हो गया बहुत ही ज्यादा शोर। There was too much noise in the classroom. कक्षा में बहुत ही ज्यादा शोर थी। This sentence has been made from the word noise. और कक्षा में बहुत ही ज्यादा शोर थी, ये हिंदी मतलब हो गया मेरे सेंटेंस का, There was too much noise in the classroom. This sentence has been made from the word noise, which was our 14th word. Our 15th and the last word for this session is notice. नोटिस को हिंदी में हम लोग नोटिस ही कहते हैं। नोटिस को हिंदी में हम लोग नोटिस ही कहते हैं। अब इससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे, प्लीज टेक नोटिस ऑफ द न्यू रूल्स।
प्लीज टेक नोटिस ऑफ द न्यू रूल्स। प्लीज टेक नोटिस यानी कृपया करके नोटिस कर ले ऑफ द न्यू रूल्स। किसको नोटिस कर ले? तो नए नियमों को। नए नियमों को कृपया करके नोटिस कर ले। नए नियमों को कृपया करके नोटिस कर ले। दिस सेंटेंस इज द प्लीज टेक नोटिस ऑफ द न्यू रूल्स। इसका हिंदी में मतलब होगा कि नए नियमों को कृपया करके नोटिस कर ले। ये हिंदी मतलब होगा मेरा सेंटेंस, प्लीज टेक नोटिस ऑफ द न्यू रूल्स। दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड notice. So these are the 15 words whose sentences has been discussed in this video. There were altogether 25 words which we have discussed in the previous video of the words that starts with English alphabet N. पिछले वीडियो में इंग्लिश अल्फाबेट N से स्टार्ट होने वाले टोटल 25 वर्ड्स थे जिनको हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। उन 25 वर्ड्स के सेंटेंसेस को उनके हिंदी और इंग्लिश मीनिंग के साथ along with these 15 वर्ड्स, इनके साथ अगर आप उसे पढ़ना चाहते हैं तो उसे आप जेके ऑनलाइन क्लासेस की ऑफिशियल वेबसाइट www.jkonlineclasses.com के साइट पे जाकर के पढ़ सकते हैं। इन वर्ड्स के सेंटेंसेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वेबसाइट पे क्या है कि उसमें टोटल 25 वर्ड्स के सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। उसमें टोटल 25 वर्ड्स के सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। ओके, तो उसको पढ़ के आपको और सीखने को मिल सकता है। या किसी भी तरीके की परेशानी आती है अगर किसी भी सेंटेंस में, अगर मुझे इन वर्ड्स के सेंटेंसेस को बताने में भी किसी तरीके की कोई दिक्कत आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। या फिर आप इन वर्ड्स से नए सेंटेंसेस बना सकते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वो कमेंट बॉक्स या तो यूट्यूब का रहे या तो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का रहे या तो वो वेबसाइट का रहे, सारे कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। आप वहां कमेंट जरूर करें। और बिफोर एंडिंग आवर सेशन, जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है और व्हाट्सएप पे चैनल पे भी है इसका। आप सभी जगह इसे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।